सदगुरुदेव भगवान की जय। पर हर हर महादेव। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। माइक लगाया है ना? जी, सचिन जेठी जी, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। और आप सभी लोग इस लाइव को फटाफट देर में बनने वालों का, तो उसमें मुझको जमेगा नहीं बात करने में, तो अभी हम फटाफट बात कर लेते हैं। आप लोग के जो भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बीच में मैं कह रही थी कि कंटिन्यू लाइव आऊंगी, लेकिन थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं आ रही थी। क्या मैं दूसरे डीएनए के लिए हवन कर सकती हूँ? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या प्रोसेस दूसरे डीएनए में शामिल सकते हैं? जैसे आप अपने लिए करते हैं सेम वैसे ही दूसरे डीएनए के लिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब गुरुदेव से आप मिलेंगे तो आपको बता दीजिएगा कि गुरुदेव हमने इस व्यक्ति के लिए किया है। वो व्यक्ति वहाँ पे होना चाहिए या फिर उसका फोटो वोटो से भी वो पुण्य गुरुदेव उसको ट्रांसफर कर देंगे। आप बता दीजिएगा गुरुदेव को, तो गुरुदेव वो पुण्य उनको ट्रांसफर कर देंगे। वरे हवन ऑनलाइन बुकिंग का क्या नंबर है प्लीज? अभी जस्ट मैंने एक वीडियो अभी अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख लीजिए। वहां पर मैंने नंबर भी दिया है, अकाउंट नंबर भी दिया है। जो नंबर मैंने वनडे चिकित्सा बुकिंग के लिए दिया हुआ है, उस नंबर पर सिर्फ बुकिंग के लिए बात करिएगा। कोई भी प्रश्न के लिए आप लोग मुझे लाइव में पूछ सकते हैं, ठीक है। दरबार के और भी चैनल, आप उस पर प्रश्न करिए। लेकिन वो जो नंबर मैंने आप लोग को अभी प्रोवाइड किया हुआ है वीडियो के अंदर, उस पर सिर्फ बुकिंग के लिए कि मुझे बना है और मैंने आप दरबार के अकाउंट में इतना पेमेंट कर दिया हुआ है, और ये ट्रांजैक्शन जो आरटीजीएस नंबर होगा, रसीद होगी, वो आपको भेजना है। आधार कार्ड पैन कार्ड भेज के डेट कंफर्म करा लेनी। जब आप डेट कंफर्म कराओगे ना, तो एक हफ्ते के बाद ही आपका नंबर आएगा। किराए के कमरे पर क्या करें हम? किराए के कमरे पर क्या करें हम? अगर देखिए आप दरबार से अगर आप जुड़े हैं अच्छा ही होगा, लेकिन आप जहाँ पे रहते हो, गुरुदेव कहते हैं कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमारा लगाव हो जाता है, हमारा भावनात्मक हम वहाँ से जुड़ जाते हैं। तो चाहे आपका हो चाहे किराया का हो, वहाँ पे एक हवन आप दरबार का लेके जाकर कर लीजिएगा। करौली शंकर महादेव परिवार, मेरे पापा की शराब नहीं छूट रही है और गालियां भी बहुत देते। पीने के बाद मेरी सारी प्रक्रिया हो चुकी। कहते हैं कि जो मंगलवार का संकल्प हो रहा है, इसको आप कंटिन्यू करते रहिए, इससे आपको लाभ होगा और धीरे धीरे वो स्वस्थ हो जाएंगे। फिलहाल में तो ये गुरुदेव ने कहा है, अगर आपको ज्यादा ही कष्ट हो रहा है तो आप गुरुदेव से एक बार दीजिए। नव हवन प्रोसेस कितने का होता है कंप्लीट? कितने दिन का होता है? देखिए नौ हवन जो प्रोसेस है ना, इसमें लगभग 12-13 दिन। नौ हवन, एक हवन का जो 3550 रुपए है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि नौ हवन का कितना आ जाएगा। लगभग मेरे हिसाब से 35-36 के आसपास जाएगा पूरी प्रक्रिया में। माही मेरे नियम पालन कर ली दीदी, हमने घुटने से आराम नहीं। आप एक बार गुरुदेव से मिलिए। अगर नहीं मिल सकते हैं तो मंगलवार का संकल्प याद से करिए। वनडे किया है तो शनिवार को गुरुदेव संकल्प कराएंगे। अगर नौ हवन किया हुआ है तो इसके लिए आप मंगलवार का संकल्प गुरुदेव जो कराते हैं करिए। देखिए इसका एक सॉल्यूशन और भी है, करौली शंकर महादेव परिवार की उनके नाम से
आप संकल्प करिए, क्योंकि आपके डीएनए से है ना, तो जो जो परेशानी आपको उनके शरीर में दिख रही है, गाली दे रहे हैं या फिर जो भी परेशानी आपको दिख रही है, उनके नाम से आप संकल्प मंगलवार के करिए, ठीक है? तो उनसे भी उनको बहुत आराम होगा। हम गुरुजी से पहली बार कब मिल सकते हैं? जब चाहें आप तब मिल सकते हैं। दरबार में एक नियम बना हुआ है, टोकन सुविधा है, टोकन लेके आप गुरुदेव से मिल सकते हैं। क्या हम बाबा माँ की फ़ोटो गूगल से डाउनलोड करके फिर फ्रेम बनाकर घर के पूजा मंदिर बिल्कुल रख सकते हैं। ऐसा ही करना चाहिए कि आप लोग और बाबा माता का प्रणाम करके आप उनको पूजा घर में स्थापित करके उनका पूजन अर्चन बिल्कुल अच्छे से कर। नव हवन में गुरुजी से कौन से दिन मिल पाते हैं? नव होते हैं ना, तो पूरी प्रक्रिया होने के बाद आपकी मिलने की इच्छा है तो आप मिल सकते हैं। काला जादू हुआ, स्मृतियाँ हुई, आरोग्य हवन मार्ग, आप स्वस्थ जो मन किया है उनको मंत्र दीक्षा के लिए आरोग्य हवन करना होता है क्या? नहीं, जो लोग वनडे देखिए, सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि ये गुरुदेव क्यों करने के लिए कहते हैं हवन वालों को और नमन वालों को। वनडे वालों को आरोग्य हवन करना नहीं है। क्यों नहीं करना है उन लोगों को? क्योंकि ये एनर्जी के लिए बना हो। तो जो नौ हवन वाले जो लोग रहते हैं ना, उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं रहती है, ना ही नमन वालों के अंदर उतनी एनर्जी होती है। तो आप जो लोग वनडे कर चुके हैं, वो लोगों को आरोग्य हवन नहीं करना है, ठीक है? और जो लोग नव हवन और नमन किए हैं, उन लोग को आरोग्य हवन करने के बाद उनका मारण कटेगा, उसके बाद ही वो मंत्र दीक्षा या फिर तंत्र दीक्षा जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। पहले तो मंत्र दीक्षा ही लेंगे, उसके बाद ही आप लोग, उसमें कुछ क्राइटेरिया है, वो पूरा करने के बाद आप लोग को मंत्र दीक्षा मिलती है, ठीक है? और वनडे वालों को डायरेक्ट आपका वनडे हो चुका है, वनडे हवन होने के बाद 2 यंत्र स्थापना कर ली होगी, यंत्र स्थापना करने के बाद आप मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। गुरुजी ने स्कूल कॉलेज की घोषणा की थी, वो कब? गुरुदेव लाइव आएंगे, उसमें गुरुदेव खुद ही जिक्र करेंगे, आगे की सब चीज बताएंगे। जो जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है वो सब चीज आप ना बकायदे पर लिख लीजिए, क्या क्या दिक्कतें दिख रही, सबका संकल्प आप करें। नौकरी के लिए, हेल्थ के लिए कौन सा हवन सही रहेगा, नॉर्मल वाला या आरोग्य हवन वाला? देखिए दीपक कुमार जी, जैसे कि हम लोग सजेस्ट करें, अगर आप हमसे अगर राय लेना चाह रहे हैं तो आपको वनडे चिकित्सा में जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि लोग दरबार, आप गलत ना सोचिए, लोग सोचते हैं ना कि दरबार से जुड़े हैं तो ये दरबार को प्रमोट कर रहे हैं या फिर दरबार का प्रचार कर रहे हैं, दरबार के उसमें बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने जो यहाँ पे अनुभव किया है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं कि आपको वनडे चिकित्सा में जाना चाहिए। उसमें पैसे तो लगते हैं, लेकिन जो आपको ऊर्जा मिलती है और जो आपका ट्रीटमेंट जितनी फास्ट होता है, रिजल्ट मिलता है, वो अद्भुत है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। हमारे परिवार में, हमारे डीएनए में खुद और ये वनडे किया और तुरंत हमको इसका रिजल्ट मिला है, तो हम बता रहे हैं। बाकी आप नव हवन में भी जा सकते हैं, दरबार की तीनों विधियों को अपनाकर स्वस्थ होते हैं। लेकिन जो ऊर्जा होती है, गुरुदेव कहते हैं कि मतलब गुरुदेव कहते हैं कि आप जो नव हवन आप करते हो उससे 1000 गुना एनर्जी आपको वनडे हवन के अंदर मिल जाती है, ऐसा। और सब सब खेल जो है एनर्जी का ही है, तो उसके अनुसार आप चूज कर लीजिए। बाकी आप ठीक दोनों से होते हैं। आप अगर अपने डीएनए में अकेले हैं तो नौ हवन भी कर सकते हैं। अगर आपने 2-3 लोगों को जोड़ कर रखा है, साथ है रोगी आपके डीएनए में है, आप घर परिवार को लेके चल रहे हैं, तो वनडे के बारे में आपको सोचना चाहिए। क्या ब्लैक मैजिक संकल्प पूरी फैमिली पर्सन का एक साथ होता है वनडे हवन प्रक्रिया में? तो क्या ऋषि मुनीश ललित तीनों के कपड़े फोटो रखकर दरबार की जो भी प्रक्रियाएं होती है वो पूरे डीएनए के लिए होती है, ठीक है? तो आपके डीएनए में जितने लोग हैं, आप लोग अपना कटा के, बाकी के जो आपकी फैमिली मेंबर है उनका भी आप ब्लैक मैजिक कटवाना होगा। आप कपड़े से भी कटवा सकते हैं, फोटो से भी कटवा सकते हैं। और काला जादू और स्मृतियां के लिए
ये ऑनलाइन इसकी शक्ति नहीं खुली है, इसके लिए आपको दरबार आना पड़ेगा। दरबार में सेवा कैसे करें? दरबार में आप लोग आके सेवा कर सकते हैं। दरबार गुरुदेव कहते हैं आप सभी लोग का दरबार में सेवा ही सेवा है, आप लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं। या फिर जो काउंटर नंबर 8 है, आप उस पे भी अपना नाम लिखा सकते हैं। यहाँ पे जो दरबार के सेवक है, आप इनसे मिल के आगे सेवा के लिए बात कर सकते हैं। गुरु जी से एक बार से ज़्यादा बार कैसे मिले? टोकन सुविधा है। टोकन आप जितनी बार लेकर मिलना चाहे उतनी बार मिल सकते हैं। व्यवस्था ही इसीलिए बनाई है, ठीक है। कोई एक बार से संतुष्ट नहीं होता है, कोई बार बार मिलना चाहता है, अलग अलग प्रश्न होते हैं, उसके अनुसार आप टोकन लेके मिल सकते हैं। मंत्र दीक्षा कब और कैसे ले? दरबार से जुड़कर दरबार की पूरी प्रक्रिया आपकी हो जानी चाहिए, उसके बाद आप मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। जिन भक्तों ने दरबार से दीक्षा नहीं ली है, क्या वह बाबा की पूजा करते समय मंत्र जाप नमः शिवाय? हाँ बिल्कुल, अगर आपने दरबार से अगर मंत्र दीक्षा नहीं ली है तो ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप आप कर सकते हैं, हरे राम कृष्ण जो है ये भी आप जाप कर सकते हैं। गुरुदेव ने इस सबको शुद्ध कर दिया है। शिवरात्रि पर कोई नई शक्ति खुली क्या? अभी गुरुदेव ने खोली तो है, लेकिन इसके बारे में अभी जिक्र नहीं किया है, गुरुदेव खुद ही बताएंगे इसके बारे में। डायरेक्ट आने के बाद 1 डे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन लगभग 4-5 दिन बाद आपका नेक्स्ट डे भी आ सकता है या 1 हफ्ते बाद आएगा, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा चल रही है तो लोगों को वेट करना पड़ रहा है, वेटिंग बहुत चल रहा है। मेरे 2 मकान है, अलग हवन करना होगा क्या? आपके 2 रहे, देखिए आपके जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने भी आपके ज़मीन है, जितने भी ज़मीन जायदाद आपके पास है, सबके लिए एक ही हवन होता है, नौवा हवन और यंत्र स्थापना, ठीक है। लेकिन आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपको हवन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ की शुद्धि सफाई हो जाती है। नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर लेना चाहिए आप लोग को। मैंने बचे हुए लेपन का क्या करें? अगर आपने लेपन यूज़ कर लिया है, वो बच गया है, तो आप उसको किसी गमले में रख सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर दो, नहीं वहाँ पे कर पा रहे हैं तो वो आयुर्वेदिक चीज़ है, वो आप अपना गमले में उसे रख सकते हैं। किसी को इमरजेंसी हो तो 9 हवन के बीच गुरुजी से पहले मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल आप मिल सकते हैं टोकन लेके गुरुदेव से। इस समय हमें बहुत कष्ट है। दरबार से आप जुड़े हैं, आप संकल्प करें, प्रार्थना करें, आपको बहुत आराम मिलेगा और दरबार की भभूत आप लोग खाते रहिए। दरबार में कितने एज कर सकते हैं? ये मैं समझ नहीं पाई। मंत्र दीक्षा कब और कैसे ले? हमने 1 डे किया है। आपने 1 डे किया है तो आप मंत्र दीक्षा लेने के लिए अप्रैल में आ जाइएगा। मार्च में अभी हो नहीं रहा है तो अप्रैल में आप लेने के लिए आ सकते हैं। जितने भी लोग 1 डे कर चुके हैं, 1 डे वाले अगर दीक्षा के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अप्रैल में आइए, और लेना ही चाहिए आप लोग। आप दरबार से जुड़े हो, आप लोग स्वस्थ हुए हो, तो दीक्षा एक माध्यम है कि हम आजीवन के लिए अपने गुरु से जुड़ जाते हैं, तो आप लोग को लेना चाहिए। सैटरडे को 1 डे हवन हो गया है। सैटरडे को 1 डे हवन हो चुका है। दरबार में सेवा कितने उम्र के बच्चे कर सकते हैं? सेवा के लिए देखिए कोई उम्र नहीं है, आप दरबार में आके सेवा कर सकते हैं। संगीता का 1 डे वाला वीडियो देखा देगी यूट्यूब पर शमशान घाट। दरबार आप लोग आइए, दरबार आइए, दरबार में आके आप डायरेक्ट यहाँ पे कर लीजिए। अगर दरबार नहीं भी आप आते हैं तो 1 डे के लिए आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए 2.5 लाख 2,51,000 रुपये हैं, तो उसका भी आप कर सकते हैं।
बिल्कुल, सैटरडे को वनडे वालों का संकल्प होगा, आप वो देखिएगा। आरोग्य हवन करते वक़्त 5-6 घंटे बैठना पड़ता है, उस समय हवन करते वक़्त कुछ खा सकते हैं क्या? हाँ, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप बैठे रहिएगा। आप वॉशरूम के लिए भी, टॉयलेट के लिए भी बाहर जा सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बाद में बैठ जाना है, ठीक है? कोई-कोई होना चाहिए। फ्री वाला टोकन कब शुरू होगा? फ्री वाला टोकन अब शुरू नहीं होगा, शुरू था बीच में, सामूहिक चल रहा था, लेकिन लोगों की डिमांड ऐसी थी कि लोगों को गुरुदेव से मिलना ही था, तो इसलिए वापस टोकन शुरू कर दिया गया है। पहली बार वालों के लिए पहली बार वालों के लिए ₹2500 और जो प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं वो लोगों के लिए 11,000। क्या असाध्य रोग भी ठीक क्या? आप दामोदर शर्मा जी दरबार की वीडियोस देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत से असाध्य रोगी लोग आते हैं और वंड चिकित्सा अपनाते हैं और ठीक होते हैं। आपको मैं क्या समझाऊँ, आप वीडियोस देखिए, आप उसे खुद ही आप समझ जाएँगे। वनडे हवन करने के बाद भी मरीज परेशान हैं, क्षमा करें। इसके लिए देखिए, जैसे कि वनडे हवन करने के बाद आपने बहुत सारी एनर्जी एकत्रित की है, तो वो कुछ समय उसको बैलेंस होने में भी लगता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें बहुत ज़्यादा कष्ट है, अब ठीक नहीं हो रहे हैं, आप कुछ महीने अगर इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप दरबार में आके गुरुदेव से मिल के वो एनर्जी बैलेंस करवा लीजिए। आपको तंत्र दीक्षा के बाद कुछ अनुभव तंत्र दीक्षा मिला है बाबा माता की कृपा से, और अनुभव अच्छे ही हो रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है, आप जब लेंगे तो खुद आपको भी पता चलेगा इसके बारे में। टोकन फ्री अब नहीं है। हमारा जूम मीटिंग का टोकन 17 अक्टूबर को, अभी तक नंबर नहीं आया दरबार में। दरबार के सेवक हैं मनीष जी, आप उनसे इस विषय में चर्चा कीजिए, क्योंकि वो जूम मीटिंग का वो देखते हैं, और जब भी जूम मीटिंग होने वाला रहेगा वो आप लोग को ज़रूर बताएँगे। अभी शायद जूम मीटिंग स्टार्ट नहीं है, सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ही दिनों में। तो उसमें जो लोग पेंडिंग है सब लोग को ले लिया जाएगा, सब लोगों को लेके बात करा दिया जाएगा गुरुदेव से। मेरा भाई डीएनए में नॉनवेज खा रहा है और बहन की शादी भी नहीं हो रही है, प्लीज़ कुछ बताएं। 2019 दरबार से जुड़े हैं बाबा। शादी के लिए आप दरबार से प्रार्थना करें और अर्जी लगा दें, और जो भाई नॉनवेज खा रहा है उसके लिए आप प्रार्थना पूजा करें, ठीक है? वो उसके लिए पुण्य आप लोग के नहीं जाएंगे, लेकिन आप प्रार्थना करें उसके लिए, उसके छोड़ने के लिए। मंगलवार का संकल्प आप करिए। बिना दीक्षा के दुर्गा सप्तशती पाठ बिल्कुल कर सकते हैं। बिना दीक्षा लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दरबार से जुड़े हैं तो वो पूरी तरह आपको फलित भी होगा। नौ हवन किया है, मेरे पिताजी ने मंत्र का क्या मदिरा का सेवन किया था, और हमारा हवन के पुण्य रहेंगे वो अब हवन के पुण्य अब नष्ट नहीं होते, पहले होते थे। अब शक्तियाँ खुल गई है कि अगर आप गलती से मांस और मदिरा खा भी लेते हैं तो पुण्य आपके नष्ट नहीं होते हैं। वनडे आपने किया है, आपको मंत्र दीक्षा का प्रोसीजर बताओ। देखिए, सिंपल है, आपने वनडे कर लिया है, दरबार में आपको आना है। पूर्णिमा के समय मंत्र दीक्षा दी जाती है। पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले आप दरबार में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, 1100 रुपये का। 1100 रुपया आपको देना रहता है, उसके बदले आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे शिवलिंग मालाएँ पहनने के लिए, जपने के लिए, और उसके अंदर पीले कलर का वस्त्र रहता है। ऐसे 2-3 चीज़ें मिलती हैं 1100 रुपये में, और आपका रजिस्ट्रेशन होता है और गुरुदेव के द्वारा मंत्र दीक्षा मिलती है, पंचमहाशुद्धि होती है। जब दरबार में आएँगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आप दरबार में आइए पूर्णिमा के दिन दीक्षा लेने के लिए। हमारा संकल्प नहीं पूरे हुए। मंगलवार का संकल्प करिए, पूरा होगा। घर वाले दरबार प्रक्रिया के लिए नहीं मान रहे हैं, घर वाले दरबार की प्रक्रिया के लिए नहीं मान रहे हैं। प्रार्थना करिए,
ठीक है, प्रार्थना करिए या फिर आप खुद दरबार की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी बुद्धि सबकी बंधी हुई है। आप करेंगे, प्रक्रिया को अपनाएँगे तो आपका पूरा परिवार अपने आप ही सही हो जाएगा, सबकी बुद्धि भी सही हो जाएगी। एक अमावस्या अटेंड करने के बाद दीक्षा ले सकते हैं, बिल्कुल। दरबार में एक अमावस्या कंपल्सरी रहता है, चाहे आप जब भी लें, 7 हवन के बाद, 9 हवन के बाद या वन डे हवन के बाद, ठीक है? तो आप अमावस्या के बाद, अमावस्या करने के बाद पूरी प्रक्रिया भी होनी चाहिए। अमावस्या करने के बाद अगर 9 हवन किया तो काला जादू, स्मृतियाँ, आरोग्य हवन, मारण कटना चाहिए, उसके बाद आप ले सकते हैं मंत्र दीक्षा।